तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने जियाउल हक जिस वक्त फौज में था उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि। जय हिंद दोस्तों, हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हम पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, किंतु वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है और लगातार इतनी तेज़ी से होता है कि हमारा ध्यान उस तरफ चला ही जाता है। चाहे वो अभी अफगानिस्तान ने उनको मार लगाई हो, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर पीओजे में लोगों ने आंदोलन किया जहाँ पर उन्होंने जो है इस्लामाबाद पुलिस वालों की वर्दियाँ उतारी, पतलूनें उतारी और जो भी उनकी जो डिमांड्स थी वो सारी की सारी डिमांड्स उन्होंने 2 दिन के अंदर पाकिस्तान फौज से मनवाई। और पहले ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है वो पाकिस्तान की फौज ही या तो करती है या करवाती है, क्योंकि किसी और के पास ना कोई पावर है ना किसी को कोई और सुनता है, सब कुछ फौज ही कराती है। पाकिस्तान फौज का पाकिस्तान के ऊपर जो कब्जा है वो इतना जबरदस्त है कि वो अपने ही लोगों के साथ कितनी भी क्रेवल्टी क्यों ना करे, कितनी भी बर्बरतापूर्ण रवैया क्यों ना रखे, वहां पर बोलने की किसी को हिम्मत नहीं होती है, बल्कि इनफैक्ट पूरे मीडिया को चुप कर दिया जाता है। आज ऐसा ही एक वक्त है और मैं ये आपके सामने इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि जो हमारे देश में जिन लोगों को लगातार कई बार जो है वो खुजली लगी रहती है कि पाकिस्तान के साथ बात करो, शांतिपूर्ण व्यवहार बनाओ, अमन की आशा वाले जो लोग हैं, ये उनके लिए खासकर मैं उनको असली पाकिस्तान आर्मी का जो असली चेहरा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप पहले इस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर मैं आपसे अपनी आगे बात करता हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। अहले सुन्नत ने हमेशा इस मुल्क से प्यार किया और क़यामत तक करेंगी हमारी नस्लें। फौज से प्यार किया, फोर्सेस से प्यार किया, हमेशा मासर नाजायज हुआ। आज सब कुछ खत्म हो गया। सैकड़ों कारकुनान के सिरों पे गोलियां मार दी, साद रिजवी के ट्रक पे गोलियां मार दी, उसने कफन बांध लिया। वो कहता रहा कि पुलिस वालों, रेंजर वालों, तुम मुसलमान हो। अजान हो रही थी फायरिंग की, तुमने पाकिस्तान में जो एक तंजीम है, मजहबी तंजीम जो है, इसका नाम है टीएलपी, तहरीक लब्बैक। ये जो टीएलपी तंजीम है ये पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की खड़ी हुई तंजीम है और जब भी पाकिस्तान फौज को किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्टेबलाइज करने की जरूरत पड़ती है तब इस तंजीम का इस्तेमाल किया जाता है। जब इमरान खान से पहले जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसको डिस्टेबलाइज करना था तब इसका इस्तेमाल किया गया। फिर 2024 में इसका इस्तेमाल किया गया था जब इनसे जो है प्रोटेस्ट कराए गए और उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट का ड्रामा चला। बाद में पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स ने ही इनको कुछ पैसे वैसे बांट के और वो प्रोटेस्ट वापस लिए गए। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने, फौज ने और उनकी जो पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अभी यूएस और पाकिस्तान के बीच में जो भी उनकी रिलेशनशिप या उनकी बात जो चल रही है उसमें इतना कुछ कमिटमेंट कर दिया कि वो आज भी या इससे पहले भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने यूएस की तारीफों के पुल बांध दिए, फ्लैटरी की हद हो गई। तो अब क्या हुआ कि ये मुआहदा साइन हुआ अभी जो है इजराइल और
पैलेस्टाइन हमास के बीच में। इसकी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को उम्मीद ये थी कि ये शायद नहीं हो पाएगा, पर एग्रीमेंट तो साइन हो गया है, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। उसके इनिशियल जो फेज़ है वो भी स्टार्ट हो गया है, जो अदला बदली होनी लोगों की वो सब चल रही है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर जो है ये एक किस्म से बर्डन बन गया कि उन्होंने भी इजराइल को कहीं हमें रिकॉग्नाइज ना करना पड़े, क्योंकि अब जब आपने यूएस की इतनी तारीफ कर दी तो यूएस आपको पक्का प्रेशराइज, या यूएस लेड बाय ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प तो एक जो है वो उनको पॉलिसी या डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी ड्रिवन इंसान है, तो उनको वो जो उन्होंने कह दिया वही पॉलिसी है। तो अब इनको जो है पाकिस्तान आर्मी में जनरल साहब को इनको ये फिक्र हो गया कि हमारे ऊपर ये प्रेशर न बने कि आप इजराइल के ऊपर थोड़ी छूट दें। आप आज देखेंगे तो आज पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में जो उनका पीटीवी है, पीटीवी के ऊपर पूरा टाइम जो इजराइल असेंबली में, नेशनल असेंबली में वहाँ पर जो ट्रम्प का भाषण था और उसके बाद नेतन्याहू का भाषण था, वो सारा लाइव चलता रहा, जबकि उधर पाकिस्तान पुलिस जो है अपने ही लोगों को, तहरीके लब्बैक के लोगों को कत्लेआम कर रही थी। वो सारी की सारी न्यूज़ दबा दी गई और इस बात को लेकर आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रोष है, लोग बहुत इस चीज़ से नाराज हो रखे हैं। तो अपने पॉइंट पर, मुद्दे पर वापस आए तो हुआ ये कि उसके बाद जो है अब इनके ऊपर ये खतरा हो गया कि हमको, हमारे ऊपर ये प्रेशर आ सकता है कि आप इजराइल के लिए एक सॉफ्ट रवैया अपनाएं और हो सकता है तो इजराइल को आप रिकॉग्नाइज भी करें, जिसका कि पाकिस्तान के लोग पहले ही काफ़ी जो वहाँ के लोग थे वो इस चीज़ को भांप चुके थे कि धीरे धीरे हमारी जो फौज है और हमारी ये जो पपेट गवर्नमेंट है ये अमेरिका के प्रेशर में, यूएस के प्रेशर में आके इजराइल की तरफ जो है वो एक सॉफ्ट रवैया अपनाने की कोशिश कर रही है। तो पाकिस्तान में वैसे ही उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे। अब पाकिस्तान की फौज ने अमेरिका को भी दिखाना है कि देखिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है और इतना प्रेशर है कि हम इजराइल के ऊपर सॉफ्ट रवैया नहीं जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने तहरीके लब्बैक का इस्तेमाल किया और उन्होंने उनको इशारा किया कि आप पाकिस्तान में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दें, ताकि सारी दुनिया को ये लगे कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हम इजराइल के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसके फेवर में नहीं कुछ कर सकते। तहरीके लब्बैक ने जैसे हुक्म थे आका के, वैसे ही उन्होंने जो है वो अपने मार्च स्टार्ट कर दिए और उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर, आसपास के इलाकों में कहा कि मार्च करेंगे और यूएस एम्बेसी को घेरेंगे। अब तहरीके लब्बैक ने इस मैटर को कुछ ज़्यादा ही, उस हुक्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने सिर के ऊपर ज़्यादा टेंशन ले ली और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि ये पाकिस्तान आर्मी को लगा कि अब ये प्रोटेस्ट हमारे हाथ से निकल रहा है और इसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो तहरीके लब्बैक के जो लीडर हैं साद रिजवी, वो चिल्लाते रह गए, वो बोलते रह गए कि हम बात करना चाहते हैं, नेगोशिएशन करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, पर पुलिस का इस्तेमाल करते हुए, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस का इस्तेमाल करते हुए कल से और आज तक इसके ऊपर कत्लेआम, चारों तरफ जबरदस्त कत्लेआम किया गया। जो इनके लीडर थे तहरीके लब्बैक के साद रिजवी, उनकी छाती पर गोलियां लगी। ये जो आपने वीडियो देखा ये उनके रिश्तेदार हैं जो रो रहे हैं। और आपको सोशल मीडिया के ऊपर तमाम ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां पर पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, वहां पर फायरिंग की आवाज आ रही है, लोग, लाशें गिरी पड़ी हुई हैं। तो तहरीके लब्बैक तो ये कहती है कि हमारे तो गिनती नहीं है कि कितने हमारे लोग मारे गए और कितने इंजर्ड हैं, कोई गिनती नहीं है। ये वो तो उसको जो है उस संख्या को हजारों में बता रहे हैं। और पाकिस्तान में जो पुलिस थी जिसको पाकिस्तान आर्मी ने डिप्लॉय किया था इनको मार काट मचाने के लिए, उनकी भी अच्छी खासी वहाँ पर जो है तादाद में लोग मारे गए हैं, उनके पुलिस वाले भी बहुत मारे गए हैं। मतलब बहुत अच्छा कत्लेकाम हुआ है दोनों तरफ से ही, काफ़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। बिल्कुल इसके ऊपर हजारों जो है वो लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपना रोष प्रकट किया है, रोना धोना हुआ है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, रोड जल रहे हैं,
गाड़ियां जल रही हैं, पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, पर पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे ऊपर इजराइल के अगेंस्ट इंटरनली कितना प्रेशर है, उन्होंने पहले इसको लब्बैक को इस तंजीम का इस्तेमाल किया और लास्ट मोमेंट पे इसको डिच कर दिया कि हमने जो है इस प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया है। और उनके कई 100 के हिसाब से, तादाद के हिसाब से कई 100, अगर 1000 नहीं तो कई 100 लोग तो उनके मारे गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये पहली बार नहीं है केपीके में जो है उनकी जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स, वो अपने लोगों के ऊपर बम्बार्डमेंट करती रहती है, ये तो सारी दुनिया जानती है। उसके अलावा अभी पीओजेके में उन्होंने 2-3 बार कोशिश की, पिछले साल भी कोशिश की थी, तो पिछले साल भी उनको अपने मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पीओजेके का सीन थोड़ा अलग है। वहाँ पर लोगों को पता है कि अगर ज़्यादा हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया तो फिर हम इंडिपेंडेंस की जंग शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी इस टाइप के इंडिकेशन दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन जो सरकार, जो फौज अपने ही लोगों के ऊपर, और वो भी अपनी बनाई हुई तंजीम, इनकी खड़ी हुई ISI और पाकिस्तान आर्मी की खड़ी हुई तंजीम को ऐसे इस्तेमाल करके, और उसके बाद ऐसे उनको इस ढंग से इतने बर्बरतापूर्ण मार काट मचा के लोगों को ख़त्म करते हैं, अपने लोगों को। ये लोग वो नहीं है जो इंडिया से मुजाहिर वहाँ पर गए थे, कादियानी लोग नहीं है ये कि जो कहीं से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में बसे हों। इंडिया के मुसलमान नहीं है जो 1947 में वहाँ जाके बसे हैं, ये इनके अपने लोग हैं, अपने खड़ी की हुई तंजीम है, जिनको ये बार बार इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने तक की हद समझ आती है, पर उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद ऐसी बुरी हालत कर देना कि लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं मीडिया में, एक्सेप्ट ऑन दी सोशल मीडिया, आपको पाकिस्तान के मेन चैनल में इसके ऊपर बात तक नज़र नहीं आएगी। आप समझ सकते हैं कि जिसको कोई लोग बोलते हैं ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन और मीडिया सप्रेशन और एक्सप्रेशन, दिस थिंग, सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब बातें होती हैं ना, ये इसका जीता जागता आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बात करनी इसलिए ज़रूरी थी कि जिन लोगों को ये भुलावा है हमारे देश में कि आप इन लोगों के साथ कोई अमन की आशा की बात कर सकते हैं या कोई आप पीसफुल नेगोशिएशन कर सकते हैं, आप यकीन करें वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और हमारा खुद का ये इतना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं तो खैर रहा ही जंग में हूँ पूरे टाइम फौज में, तो ये इस चीज़ से हमें सीख मिलनी चाहिए कि जो अपने ही बनाए हुए लोगों को इस प्रकार कत्लेआम करते हैं, वो हमारे से क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, और क्या हमसे वो नेगोशिएशन करेंगे, क्या हमसे वो ट्रेड करेंगे, और क्या हमारी तरफ वो दोस्ती का रवैया आगे रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैं कन्वे करना चाह रहा था आप लोगों के साथ, वो मैं कन्वे कर पाया हूँगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।